हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारिम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सायो यानमो अपने टीचर को सामन करते हुए कहने लगा, बहुत सारे कैलामिटीज के अंदर वो 5 ताकतवर गॉड, एक ऐसा दुनिया जहाँ पर बुद्धा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर हम लोग देख पाते हैं सायो यानमो के पोता के अंदर से एक बहुत ज्यादा ताकतवर डिवाइन बीज बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी के हर एक टीममेट या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं वो डिवाइन बीस साहब बाहर निकलने के बाद एक जोरदार रोड मारने लगा। उसके रोड के वजह से हम लोग देख पाते हैं हमारे हर एक टीममेट को या वो बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है। और फिर मिस फैंग अपने मन में कहने लगा कि इसका पावर कितने ज़्यादा ही है। और फिर हेसु नीचे बैठते हुए अपने मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या ये कोई सामान बीज है जो इस गेम के अंदर सच में हो सकता है? इसका पैसा बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, ऐसा लग रहा है मैं या वो मर भी सकता हूँ। जो सुनने के बाद सू में जिया थोड़ा सा घबरा को कहने का, ये एक असली डिवाइन बीस्ट है जिसका नाम दी किंग है। और फिर एमसी उस डिवाइन बीस्ट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा चौंक कर अपने मन में कहने लगा, उस डिवाइन बीस्ट ने उसके बात को सुन लिया, वो सच में एक असली डिवाइन बीस्ट को यह वो समन कर सकता है। अगली पल हम लोग देख पाते वो डिवाइन बीस्ट दी किंग अब सायो यानमो की तरफ देखने लगा। और फिर सायो यानमो को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए सायो यानमो से कहने लगा, ये तुम हो बच्चे जिसने मुझे यहाँ पर सामन किया है? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सायो यानमो यहाँ पर अपने घुटने में बैठ चुका है। और फिर सायो यानमो को बचाने के लिए जियांग जुयन उसके सामने आते हुए कहने लगा, दी किंग एक मिथिकल बीस्ट है और सिटी के गारबा का जो बुद्धिस्ट है उसका माउंट भी है वो। मैंने नहीं सोचा था यह मस्त आप सच में दीतिंग को या वो सामन कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सायो यानमो भी या वो थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर सायो यानमो की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, उसका स्किल अभी ज्यादा ताकतवर नहीं है इसीलिए उसे इतना बैकलेस हो रहा है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेविल उस डिवाइन बीस्ट के सामने झुकते हुए कहने लगा, हम लोग लॉर्ड दीतिंग को यहाँ पे रिस्पेक्टफुली वेलकम जनाते हैं और आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। अगली पोल हमें बेतेल फील्ड का दूसरी साइड का सीन दिखाई जहाँ पर बेतेल अभी भी शुरू है। हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर बॉस मॉन्स्टर अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर और हंसते हुए कहने लगा, तुम लोग आप यहाँ पर खत्म होने वाले हो। और उसी वक्त एमसी अपनी मॉन्क के पेशर स्किल जैन फॉरेस्ट गोल्डन बेल कवर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, उस बॉस मॉन्स्टर की सेकेंड फॉर्म का जो अल्टीमेट मूव अब वो आने वाला है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस मूव को रोकती हुई जोर से चिल्लाकर अपनी सारी टीममेट से कहने लगा, बॉस की जो सेकेंड स्टेज का अल्टीमेट मूव है उस सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो क्लियरेंस रेको थे उसे तोड़ पाना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो बॉस अपने पूरे पावर के साथ एमसी के जो डिवाइन बेल है उस पर अटैक कर रहा है। अगली पल एमसी अपने हर एक टीममेट को चिल्ला कहने लगा, अभी भी उस पर अटैक करते रहो। जो सुनने के बाद मिस पैंग हेसु और सू में जो एक साथ चिल्ला कहना ठीक है। अगली पल हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर सायो यानमो दीतिंग से जो कहने लगा, योंगा जेनरेशन ने मास्टर दीतिंग के लिए यहाँ पर एक अच्छा गिफ्ट को प्रिपेयर किया है। जो सुनी के बाद दीतिंग थोड़ा सा गुस्से में सायो यानमो से कहने लगा, तुम छोटे बच्चे बहुत ज्यादा ही बोल्ड हो यहाँ पर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे खरीद सकता हो यहाँ पर? जो सुनने के बाद सायो यानमो अगली पल एक चिकन लेग पीस को बाहर निकालने के बाद उसे दीतिंग को ऑफर करते हुए कहने लगा, मैंने आपके लिए स्पेशल चिकन लेग पीस बनाया है यहाँ पर। मुझे लगता है आपको शायद अच्छी तरह से मालूम है आप अंदर वर्ल्ड के अंदर क्या करते हैं। अगर इतना काफी नहीं है तो फिर मेरे पास और भी ज्यादा है। जो सुनने के बाद अगली पल हम लोग देख पाते हैं दीतिंग आप एक कुत्ते के जैसा मुंह बनाने लगा। सच में दोस्तों मुझे नहीं लगता ये कोई मिथिकल बीस्ट है, ये एक कुत्ता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं दीतिंग उस चिकन लेग पीस को सायो यानमो से हाथ से छीनते हुए कहने लगा, जब तुम किंग फेंगदू के एक डिसेंडेंट हो इसीलिए मैं तुम्हें मदद करूंगा इस बार, लेकिन ऐसा फिर से नहीं होने वाला है। और फिर उस चिकन पीस को खाते हुए कहने लगा, ओ माय गॉड इसका टेस्ट कितना ज्यादा ही अच्छा है। सच में दोस्तों एक असली का कुत्ता है। दीतिंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद सायो यानमो खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार हमें फिर से एमसी का सीन दिखाए जहाँ पर वो बॉस मॉन्स्टर एमसी पर अपने खतरनाक अटैक के साथ अटैक करने लगा। और इस बार हम लोग देख पाते हैं एमसी के जो शील्ड भी था वो भी अब पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ तो भी एमसी के जो एचपी भी था वो भी अब बहुत ज्यादा कम हो चुका था। अगली बॉल एमसी खुद को हील करते हुए कहने लगा,
डेमिट, ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर। मेरी स्किल आप मेरे हेल्थ को पूरी तरह से रिस्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अब थोड़ी देर के लिए मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपने मेन स्किल के फायरबॉल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे अब तुम दिखाने दो एक फुल टाइम सोलो प्लेयर क्या होता है। अगली बार हमें फिर से सायो यानमो का सीन दिखाई दे, जहाँ पर सायो यानमो जीतिंग के सामने अपने हाथ को जोड़ते हुए कहने लगा, मेरे लॉर्ड मेरे बात को सुनिए और जल्दी से यहाँ पर एक्शन लीजिए। जो सुनने के बाद जीतिंग आप अपने दांतों को साफ करते हुए सायो यानमो से कहने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो? क्या ये सिर्फ एक गेम के पापित नहीं है जिसे जियांग जिया ने बनाया है, वो भी एक डेमन के स्पिरिट से? तुम मोर्टल्स कोई के सोच में बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। लेकिन अगली बार दीतिंग हमारे एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये आदमी जिसके पास कोई भी प्रोफेशन नहीं है इस सोच में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इसने हर एक एलिमेंटरी और इमोर्टल आर्ट्स को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है और ऐसा लग रहा है मैं इसके अंदर से एम्पर के जो बेरे थे उसे स्मेल कर पा रहा हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उस बॉस मॉन्स्टर को हालत बहुत ज्यादा बुरा करने लगा अपनी डिवाइन एबिलिटी के साथ। अगली बार हमें फिर से दाजी के क्लासरूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर दादी खुश होकर हम सभी को समझाते हुए कहने लगा, इस गेम के जितने भी प्रोफेशनल स्किल है उस सभी को जियांग जिया ने बेगिनर्स मैजिक से यहाँ पर एडाप्ट किया है। प्लेयर्स को खुद के जो पोजीशन है उसे ढूंढने में मदद करने के लिए जियांग जिया ने जानबूझकर तुम्हारी जो वो सारी स्किल है जिन्हें तुम्हारे प्रोफेशन में नहीं आता है उन्हें लेवल 4 तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसने आशा किया था प्लेयर्स जो जिनके भी प्रोफेशन है उन्हें सादा और सीखना चाहेगा। और उससे भी ज़्यादा दीतिंग की जो आंखें है वो बहुत सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है यहाँ पर। और उसने एक बार मदद किया था रियल मांकी किंग और फेक मांकी किंग के बीच में डिफरेंस को ढूंढने में के लिए, इसीलिए वो आसानी से महसूस कर सकता है लियोन यानी एम्परर जीन है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं दीति के अपने मुंह के अंदर से एक जेद सील को बाहर निकल गया जिसका नाम है बीस्ट अर्थ सिटी गॉर्बा सील, जिससे महसूस करने के बाद वो बॉस मस्ता पहले बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर अगली बार उस जेद सील की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे लिए और एक नया शत्रु यहाँ पर आ चुका है। अगली बार हम लोग देख पाते वो जेड सील अब जाकर उस बॉस मॉन्स्टर को अपने नीचे दबाने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो बॉस मॉन्स्टर अब दौड़ती मारी जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। अगली बार हम लोग देख पाते उस बॉस मॉन्स्टर को मारते हुए दीतिंग अब कहने लगा, इस गेम के अंदर जो फेक पापित बॉस को कैद किया गया है उस सोच में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। शायद इसके अंदर अब भी इसके थोड़ी सी कॉन्शियसनेस जिंदा भी हो सकता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते उस बॉस मॉन्स्टर की जो एचपी है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और फिर जो दीतिंग आप हमारे एमसी था आप देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें और मदद नहीं कर सकता, आप इसे मार डालो। आगो दूसरे गोदों को मालूम चल गया मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर को मारने के लिए मदद किया है, तो फिर जब मैं वहाँ वापस जाऊंगा तब वो लोग मुझे जरूर पनिश करेंगे। इसके जो आखिरी 10% का एच बचा है उसे तुम लोग ही संभाल लो। जो सुनी बा अगली पल एमसी आप अपनी तालिस्मान को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, अब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसे मारने के लिए, उसके बाद सिर्फ अपनी 10% एचपी बचा हुआ है। हम लोग अब एक साथ मिलकर हमारी किलिंग स्किल को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार हम लोग देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेविल एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा, आप मरो। सोच में दोस्तों यहाँ पर ये दोनों लड़की कुछ ज्यादा भी खूबसूरत दिख रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं मिस पैंक अपने शोध की मदद से उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहने लगा, हर कोई जल्दी करो, मैं आशा करो हम लोग उस टाइम रिकॉर्ड को जरूर तोड़ पाएंगे। जो सुनने के बाद सू में जिया उस बॉस मॉन्स्टर पर अपने स्पीयर की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा, हाँ इसे हम लोग क्लियर कर देंगे। और हेसु भी उस मॉन्स्टर पर अपनी मशीन गन से अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर पर बहुत सारी अटैक यहाँ पर हो चुका है, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर के एचपी आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिसे देखने के बाद दीतिंग थोड़ा से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब मेरी आंखों के सामने सिर्फ डार्कनेस ही बचा हुआ है। अगली पर सिस्टम प्लेन से हमारे एमसी की जो टीम है उसे कांग्रेचुलेशन जानते हुए कहा जाता है, 8 प्लेयर्स ने सक्सेसफुली जो नेदार वैली के जो अल्टीमेट बॉस है द ब्लैक माउंटेन डेमन को हरा दिया है यहाँ पर। और फिर सिस्टम प्लेन से हमारे एमसी की हर एक टीममेट का नाम यहाँ पर कहने लगा। और फिर हमें मालूम चलता है हमारी एमसी के टीममेट को इसे बॉस मॉन्स्टर को खत्म करने में वक्त लगे 9 मिनट और 6 सेकेंड। और उन लोगों ने इस डांजन की जो क्लियरेंस रिकॉर्ड था उसे भी अब तोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद एमसी के एक्स बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा, क्या लियोनिया इतना ताकतवर हो चुका है। और जिन काव भी यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, मैं एक कसम खा रहा हूँ यहाँ पर किसी न किसी बाघ ने उन्हें मदद किया है इस क्लियरेंस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। अगली पर हमें डांजन एंट्रेंस का सीन दिखाता है,
जहाँ वह बहुत सारे प्लेयर साहब खड़ा होकर एक साथ कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, उन लोगों ने सच में इस लेवल को पार कर लिया। होनली सीट उन लोगों ने यह तो भी इस डंजन की जो क्लियरेंस रिकॉर्ड है उसे भी आप तोड़ दिया है। मुझे अच्छी तरह से याद है इस रिकॉर्ड को तो कैद किया था सायोंग व टीम गिल की जो मेन टीम है उन लोगों ने, वो भी आखिरी महीने में। जो सुनी पर और एक प्लेयर कहने लगा यहाँ पर जो चीज सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है उन लोगों ने सिर्फ 8 जन मिलकर ये काम कर दिया है। उन लोगों पर कोई भी हिलार या भी कोई भी टैंक्स भी नहीं था। आप ये चीज को देखने के बाद होंग चाओ बहुत ज्यादा गुस्सा कर अपने मन में कहने लगा डेमिट लियोनियन, तुम्हारे साहस भी कैसी हुआ मेरे प्लेन को इस तरह से बर्बाद करने का, मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगा। अगली पल हम लोग देख पाते होंग चाओ अपने साबिन से बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा जल्दी करो यहाँ पर तो मदद के लिए इंसान को बुला लो। हम लोग आप उन्हें पर इनबूस करने वाले हैं और उन्हें मारने के बाद उनके तिजारत को छीनने वाले हैं। जो सुनने के बाद एलाइट गिल्ड के और एक मेंबर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा लेकिन यंग प्रेसिडेंट क्या आपने उनके साथ कोई बेच नहीं लगाया था, और यह तो भी आपने यह वो कसम भी खाया था। जो सुनी के बाद होंग चाओ अपने ही गिल्ड मेंबर पर अटैक करते हुए कहने लगा क्या मैंने तुमसे इसके बारे में कुछ भी पूछा है यहाँ पर? अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें किसी को बुलाने के लिए कहा है तो भी जल्दी करो और उन्हें बुला कर लाओ यहाँ पर। जो सुनी के बाद वो गिल्ड मेंबर बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा हाँ मैं समझ गया, सच में दोस्तों ये होंग चाओ बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते होंग चाओ एक नाइफ को अपनी जीभ से चाटते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर एक बुरा आदमी हूँ, क्या वो सच में एक बुरे आदमी की बात पर यकीन कर सकता है? अब मुझे सच में खून चाहिए उन लोगों का, मुझे वो ब्लैक एंड व्हाइट डेविल किसी भी हालत में चाहिए। और दोस्तों होंग चाओ का इस खतरनाक लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों अगर हो सके तो फिर इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।